अभिनेता। कौन होगा साल 2024 का नया बाजीगर? आपको इस्तीफा देनी होगी। इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से। आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ, इस्तीफा दे दो। अगर हमारे राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए फिर? या राहुल गांधी की वर्चस्व से अब घबराने लगे हैं नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो। आखिर क्यों 78 दिनों तक जलता रहा हमारा मणिपुर? महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। तो मणिपुर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। देश की बेटियों पर राजनीति करने वाला नेता है या अभिनेता? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई लगातार हो रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार जनता का मूड क्या है? देश की जनता किसे चाहती है अपने अगले प्रधानमंत्री के रूप में? सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई में किसकी होगी जीत? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो दर्शकों, देखिए जिस तरीके से आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में चर्चा हो रही है राहुल वर्सेस मोदी के, आखिरकार साल 2024 के चुनाव में किसकी जीत होगी, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? एक नेता जो कहता है कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, तो दूसरा नेता कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करूंगा। जन नेता और अभिनेता वर्सेस जो ये जंग छिड़ी है, जीत किसकी होगी? और इसी के लिए चर्चा में मेरे साथ मौजूद है मेरे दोनों सहयोगी आसिफ और अबरार। सवाल लगातार ये उठ रहा है और आप ही से शुरुआत कर लेते हैं कि राहुल गांधी को इस वक्त जन नेता कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनेता कहा जा रहा है, क्योंकि मणिपुर जैसी एक ऐसी हिंसा जिस तरीके से मणिपुर में हो रही है और इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके से एक आम नागरिक होने के तौर पर इस बयान को देख रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए राहुल गांधी जिस तरीके से मणिपुर वाला मामला है, देखिए मणिपुर मामले में राजनीति ना करे तो ठीक होगा, लेकिन ये नेता जब बोलते हैं ना तभी हंसी छूट जाती है मुंह से, क्योंकि नेता जैसा झूठा कोई नहीं है, नेता जैसा एक्टिंग बाज कोई नहीं है। ये चीज हमारा अच्छे से जानता है। जहां तक राहुल गांधी का मामला, देखिए अगर राहुल गांधी अभी मणिपुर में ही है, हालांकि वो वहां से भी वीडियो जारी कर रहे हैं और उन्होंने यही बाइट दिया है कि देखिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई अब राजनीति, नेता राजनीति नहीं कर रहा था वो क्या करेगा, मेरे ये समझ से बाहर है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की सवाल है, देखिए उससे भी मास्टरमाइंड मोदी जी हैं। एक पहली बात, वो राजस्थान पे फोकस कर रहे हैं, हालांकि वो छोटी जगह, देखिए घटना छोटी बड़ी नहीं होती, घटना बेटी से जुड़ी है। लेकिन मणिपुर में जो तस्वीरें आई वो आप उन पर जितनी चर्चा करें, मुझे लगता है कि आप सो नहीं पाएंगे अगर वाकई में हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पे देखेंगे, एक महिलाओं के तौर पर, एक बेटियों के तौर पे देखेंगे तो। लेकिन राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, कम से कम राजनीति के बहाने चर्चा तो कर रहे हैं, कम से कम राजनीति के बहाने बेटियों की बात तो कर रहे हैं, उसके बहाने कम से कम वो सवाल तो पूछ रहे हैं। मोदी जी आप राजनीति के बहाने जवाब दे दीजिए, आप राजनीति के बहाने कम से कम बोल दीजिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है, तो जानबूझ करके इस तरीके के मुद्दों को उठाया जा रहा है। सवाल ये है
कि बेटियों की बात अगर हो रही है तो मणिपुर ही में ही क्यों हो रही है? क्या मणिपुर के बाहर अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है और विपक्षी दलों की सरकार है, क्या वहां पर घटना नहीं होती है? और क्या इन घटनाओं को लेकर राहुल गांधी कभी उस जगह का दौरा करते हैं? क्या राहुल गांधी दलित की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद राजस्थान पहुंचते हैं? हालांकि वो उनके लिए काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि सरकार उनकी, अशोक गहलोत उनके आदर्शों को मानेंगे, उनके आदेशों को मानेंगे, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचते हैं। तो ये दोहरा रवैया जो है साफ तौर पर बतलाता है कि मात्र राजनीति करना है और राजनीति कर 2024 में प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाना। एक जवाब मैं इस पे देना चाहता हूँ। अब सोचिए बीजेपी वाले कितने चालाक और कितने बेशर्म हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे राजस्थान में बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है इसीलिए मणिपुर में हुआ, यही बताना चाह रहे हैं क्या? क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो किसी के साथ बलात्कार किया है तो तुम भी बलात्कार करो? भाई आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी ये मुखिया गांव के मुखिया नहीं है जो आप सिर्फ बोलकर ये चले जाएंगे। राजस्थान में जो हुआ ठीक है, वो कसूरवार है, वो आपके अंडर भी आता है। आप देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आप उसको लॉ एंड ऑर्डर करते हैं, आप उस पर जांच रिपोर्ट ले सकते हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए ना। या फिर आपको इस बात की बहस है कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? आप जैसा बेशर्म आदमी अमेरिका में घूम सकता है, मणिपुर क्यों नहीं जा सकता है? जब आप संसद के बाहर बोल सकते हैं तो आप उसके अंदर क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये देखिए दरअसल बेशर्मी की हद पार कर गए। उनको सिर्फ बेटियों के नाम पे वोट लेना है और कुछ नहीं करना। यही वजह है कि आज अशोक गहलोत का गलियारा है। आप एक शब्द क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप 56 इंच का सीना 36 सेकंड बोलने में आपके ना नहीं याद आ गई? आप क्यों नहीं मणिपुर में बोलते? देखिए, जो लगातार ये बात कही जा रही है कि जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह वो फैसला नहीं ले रहे हैं या फिर मणिपुर की घटनाओं को सही से मॉनिटर नहीं कर रहे। जो गृह मंत्री जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करवा सकता है, सफलतापूर्वक करवा सकता है, वहां से टेररिस्ट एक्टिविटी को खत्म कर सकता है, तो वो मणिपुर की घटना को कैसे नहीं रोक सकता? बिल्कुल रुक रही है घटना। वहां पर आर्मी की लगभग 15 से 16 बटालियन तैनात की गई है। वहां पर हालात स्थिर हो रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग प्रोपेगेंडा के तहत उस पुरानी वीडियोस को चला कर ये जो सरकार है केंद्र में उसको बदनाम। मणिपुर यूक्रेन और इसका जिक्र कर रहे हैं, वहां पर हुआ ठीक है, मोदी जी का नाम आता, भाई ये रुकवा दिए। देखिए बेशर्मी की हद देखिए, मैं आपको जरा से बताता हूँ। अब जरा से सोचिए, बात बिल्कुल सही। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हो गए और बहुत सारे नाम है जिसका तो मैंने, बीजेपी के तो मंत्री और नेता इतने बेशर्म भरे बैठे हैं कि वो महंगाई मुसलमानों की वजह से हो रहा है, ये उनका थॉट रहता है। पेट्रोल डीजल के दाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वजह से, ये उनका थॉट रहता है। खुद बिल्कुल ठीक कहा अमरान, मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ कि भाई जब आप यूक्रेन और रसिया का, माफ कीजिए, रसिया का जब आप युद्ध रुकवा सकते हैं, आप जो है दरअसल वर्षा करवा सकते हैं, जब आप भूकंप को रोक सकते हैं, मोदी जी 80 दिन से जल रहा, आप उसको नहीं रोक रहे हैं। इससे वाला बेशर्मी तस्वीर क्या होगी? दरअसल ये देश जो है हमारा, विज्ञान को बाद में पूजा जाता है और पेशाब कांड को ज्यादा उछाला जाता है, इसलिए कि लोगों के मुंह पर पेशाब इसलिए कह रहा है, लोगों को मूर्ख बनाना है। दरअसल बीजेपी खुद मूर्ख है और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के तर्क देती है। अगर वाकई में वो सिंसियर होते, अगर उन्हें चिंता मणिपुर की होती, तो जिस बेटी के साथ ये किया गया, मोदी जी जाके उसको गले लगाते, तब माना जाता है कि उनको देश की फिक्र है। और इसी से पता चलता है कि उनका चरित्र क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उस जो है महिला के साथ दुर्घटना हुई, जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद जिस संवेदना भरी जो है लफ्जों में, शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा संसद सत्र शुरू होने से पहले, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या राजस्थान के मुद्दे पर बात की? राहुल गांधी ने क्या पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बात की? नहीं की। मात्र मणिपुर के मुद्दे पर वो लगातार अपने पक्ष को रख रहे हैं। तो इससे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि दोहरा रवैया क्या हो सकता है विपक्ष का? अगर विपक्ष है तो पूरे देश के लिए है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की बात की है तो साथ ही राजस्थान और पश्चिम बंगाल की भी बात की है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक प्रदेश और किसी एक राज्य का नहीं होता। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अबरार और आसिफ दोनों ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर के अपनी अपनी राय रखी। लगातार सवाल यही उठ रहा है कि वाकई में मणिपुर में हिंसा को लेकर के जो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को लेकर के आरोप लगा रही है कि बीजेपी भाग रही है या कांग्रेस भाग रही है। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव जो है उससे आखिरकार पारित कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अगले हफ्ते
घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा भी हो जाएगी। लेकिन देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार वाकई में साल 2024 में आखिरकार जनता किसे चुनती है, जन नेता या फिर अभिनेता। आगे भी आपको हम अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में और भी तमाम रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चाहती है देश। देखा आपने और सुना भी कि क्या कह रही है देश की जनता। राहुल और मोदी के बीच किस तरह से घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब आपको हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों राहुल गांधी के वर्चस्व के आगे घबराने लगे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है। देखा आपने, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो राजनीति ही करूंगा। 78 दिनों तक आखिरकार क्यों देश के प्रधानमंत्री खामोश रहे? 3 मई से मणिपुर आग में झुलस रहा है। जनता जिस तरह से लगातार बेहाल होती हुई दिखाई दे रही है, देश की बेटियां हो या फिर युवा, हर कोई नरेंद्र मोदी पर सवाल उछालता हुआ, उन पर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार कब तक यूं ही देश की जनता इस त्रासदी का शिकार होती रहेगी? कब तक नरेंद्र मोदी इसी तरह से चुप्पी साधते हुए दिखाई देंगे? और अगर बोलेंगे भी तो ऐसा बोलेंगे कि जनता कहेगी इससे तो अच्छा होता कि बोलते ही नहीं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। देखा आपने, ये खामोशी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी के मंत्रियां साधे हुए हैं। यहाँ पर आपको सुनवाना चाहेंगे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के 2 ऐसे बयान जिन्होंने कहीं ना कहीं उनकी पूरे
कह सकते हैं सच्चाई को सामने ला दिया है। एक झूठ का, एक फरेब का, एक धोखे का जो पर्दा वो अपने चेहरे के ऊपर डाले हुए थी, कहीं ना कहीं इस तस्वीर ने उस पर्दे को हटाने का काम कर दिया। मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। मैंने आईटी मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ की इस महिला के वीडियो के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से त्वरित रूप से चर्चा हो, क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है तो उस महिला को आप रीविक्टिमाइज करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ का ये वीडियो आया है। मैंने अपील की है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंत हटवाया जाए ताकि महिला का रिविक्टिमाइजेशन ना हो। क्यों कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का समर्थन करने के लिए बंगाल की एक महिला को नग्न किया जाता है और कांग्रेस चुप बैठती है? ये तो स्पष्ट है नीरज जी, उनके लिए सत्ता इंसाफ से ज्यादा प्रिय है। शायद इससे भी कांग्रेस पार्टी भाग रही हो कि मणिपुर में जब इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी तब उनके पूर्व अध्यक्ष वहां जाकर आग को और क्यों भड़का रहे थे। मैं तो पुनः अपील करूंगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आइए सदन में चर्चा कीजिए। वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं पुनः कहती हूं कि मैं स्तब्ध हूं कि मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है। ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि ऐसा ही हाल है मीनाक्षी लेखी का भी। किस तरह से संसद में बेटियों के सम्मान की बात वो कहती हुई नजर आती है राष्ट्रीय महिला दिवस पर। सुनिए जरा। महोदय, यह आंकड़ा समक्ष रखना अनिवार्य था। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि all this is coming out of some kind of malice towards women, but I'm sure it is just an oversight. On this Women Day, let's do this correction and let's pass this resolution in the... और यही है वो मीनाक्षी लेखी जो मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर देश की वो पहलवान महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश को गौरवान्वित महसूस करवाया। जब उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा जाता है तो किस तरह से भागती हुई नजर आती है। देखिए, देखा आपने। अब यहाँ पर सवाल लगातार उठ रहा है कि बेटियों के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें कहते हुई तो ये महिला मंत्री नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार मणिपुर में बीते 85 दिनों से हिंसा हो रही है, लेकिन आखिरकार ये मंत्री अभी तक क्यों नहीं गए बेटियों से मुलाकात करने। वहीं राहुल गांधी जब जाते हैं तो क्या कुछ कहती हुई नजर आती है स्मृति ईरानी। सुनिए। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या इस खामोशी के बाद साल 2024 में देश की जनता पर यहाँ मोदी लहर एक बार फिर से काम करती हुई दिखाई देगी। इसी सवाल को लेकर जब हमने अपने दो सहयोगियों से खास चर्चा की तो क्या कहते हुए नजर आए वो सुनिए जरा। साथ यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं और उन्हीं से इस सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सीधा सवाल, राहुल वर्सेस मोदी, क्या लग रहा है कौन है बेहतर नेता? अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो अगले साल वापस से नरेंद्र मोदी आएंगे सत्ता में, क्योंकि ज़मीनी तौर पर जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है वहाँ पर कांग्रेस या राहुल गांधी पीछे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात साल 2024 में अभी वक्त है, लेकिन क्या लग रहा है जनता इस वक्त किसे ज्यादा पसंद कर रही है? क्योंकि इस वक्त लगातार सर्वे किए जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जो है वो सांसद बन जाते तो अगर सिर्फ मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई की जाए, अगर सिर्फ इनके नाम पर वोट लिए जाए तो क्या लगता है किससे ज्यादा वोट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जिस हिसाब से अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली या जिस मुखरता से राहुल गांधी अभी काम कर रहे हैं,
तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी की प्राथमिकता और राहुल गांधी का जो संघर्ष लोगों ने देखा है उससे राहुल गांधी का कद बढ़ा है जनता के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक मजबूत राजनीतिक छवि है जो मोदी ने बतौर राजनेता और भाजपा ने प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी स्थापित की है, जिसको चुनौती देने के लिए राहुल गांधी को अभी और काम करने की ज़रूरत है। वाकई में देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ अपना जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि राहुल लवर हैं तो बिना कुछ सोचे राहुल गांधी का नाम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे साथ हमारे शत्रु सर भी मौजूद है और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है सर, राहुल वर्सेस मोदी, आपकी नजरों में कौन है बेहतर नेता? मोदी। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी इनकी नजरों में ज्यादा बेहतर नेता है। यहाँ पर हमारे साथ आशु भी है। आशु, आपकी नजरों में क्या लग रहा है, कौन है बेहतर नेता, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जी, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी तक तो नरेंद्र मोदी सुनाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हमारी सहयोगी है रजनी। देखिए आपकी नजरों में आखिरकार जन नेता वर्सेस अभिनेता का सवाल उठ रहा है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, क्योंकि बीते 10 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के पद पर हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अभी जो रिसेंट में मणिपुर कांड हुआ उसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद से जनता आक्रोश में है और वो चाहती है कि पीएम मोदी इस्तीफा दें और उनकी जगह किसी नए शख्स को दी जाए। तो यहाँ पर राहुल गांधी बेस्ट है। वाकई में देखिए यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा और लगातार ये सवाल उठ भी रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अंकिता भी है, इनसे भी समझेंगे क्या लग रहा है, जन नेता वर्सेस अभिनेता की जो लड़ाई छिड़ी है, आपकी नजरों में कौन बेहतर नेता है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी फ़िलहाल उन पर लोग गुस्सा कर रहे हैं, और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी अभी सरनेम केस में काफ़ी उलझे हुए हैं। तो फिलहाल मेरे लिए तो प्रियंका गांधी हैं। जी, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और नया नाम जो है उसको कहीं ना कहीं सामने रख दिया। यहाँ पर हमारे साथ विकास सर भी हैं। सर, आपकी नज़रों में कौन बेहतर नेता है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर कोई तीसरा नाम आप यहाँ पर रखना चाहेंगे? सिर्फ मोदी जी। जी, देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। अब सवाल यहाँ पर ये भी, और यहाँ पर हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी हैं जूही मैम, काफ़ी ज़्यादा सीनियर, और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी नज़रों में आखिरकार बेहतर नेता के तौर पर कौन है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? देखिए, जिस तरह का माहौल हमने कांग्रेस के टाइम पे भी देखा और अब की बीजेपी के टाइम पे भी देखा, बीइंग ए गर्ल मुझे दोनों ही नेताओं से प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही दौर में हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम देखी है। तो मेरे लिए तो दोनों ही अभी के लिए ना ही है। तो हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने काफी सही जवाब दिया कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, महिला सुरक्षा के दावे करने वाली दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही। यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। अबरार, आपको क्या लग रहा है, राहुल वर्सेस मोदी की जो जंग छिड़ी हुई है, किसकी जीत होगी और आपकी नजरों में बेहतर नेता के रूप में कौन है? देखिए, नेता अपनी नीतियों से पहचाना जाता है, और जिस समय जिस नेता की नीति बेहतर होगी शासन चलाने के लिए, वो बेहतर नेता होगा। मात्र एक व्यक्तित्व के नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं किसी नेता को बेहतर नहीं मानता। अगर उसकी नीति बेहतर है सत्ता में रहते हुए तो नेता बेहतर माना जाएगा। वाकई में देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये सवाल तो लगातार उठ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मोहित सर भी हैं, इनसे भी समझेंगे। सर, आपकी नजरों में कौन बेहतर नेता है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी बहुत सही हैं। जी, देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी उनकी नजरों में सबसे सही है। यहाँ पर तुषार है, इनसे भी समझेंगे। तुषार, आपको क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? देखिए, मुझे इन दोनों में से कोई नहीं लगते हैं, मैं केजरीवाल जी के साथ जाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वाकई में प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए कहीं ना कहीं उनका नाम भी आगे रखा जा रहा है। हमारी सहयोगी प्रांशी है यहाँ पर, इनसे भी समझेंगे। मोदी वर्सेस राहुल की जो ये जंग छिड़ी, आपको क्या लग रहा है, आपकी नजरों में बेहतर नेता के रूप में आखिरकार कौन है? यहाँ पर अहम फैसला नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के चलते भी सर्वे कराए गए थे और उनके मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर राहुल और पीएम मोदी से हटकर और भी नाम आगे आते हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स को इस वक्त फॉलो करते हैं और उसके आधार पर ही उन्होंने अपना जवाब भी दिया कि इस वक्त कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ भी है, और अब इनकी राय भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त ये राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नजरों में क्या लग रहा है, राहुल वर्सेस मोदी में आपकी नजरों में कौन बेहतर नेता है?
नहीं देखिए, नेता बेहतर तो जनता फैसला करती है ना, देश की जनता फैसला करेगी कौन पीएम बनेंगे, और वो 24 में ही पता चलेगा। देखिए, देश की जनता ने सब लोगों को देखा, हो सकता है कोई नया चेहरा भी हो, लेकिन जहाँ तक राहुल मोदी की बात है, मुझे लगता है कि इस बार शायद इन दोनों का ही पत्ता कट जाए, कोई नया चेहरा आ जाए। और नया तो मैं मायावती के साथ जाना चाहूँगा, ममता बनर्जी है, कोई महिला देश की राष्ट्रपति बने, ताकि मजा आएगा देखने में। वाकई में देखिए, साफ तौर पर ये काफी सही बात उन्होंने बोली है, और सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई में इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जगह कोई तीसरा ही दावेदार निकल कर आ जाएगा। और इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ पर हमारे सहयोगी के पास आ चुकी हूँ। इंडिया जैसे शब्दों में ही घूम फिर कर रहा है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 24 के चुनाव से पहले अगर विपक्ष कोई एक प्रधानमंत्री चेहरा तय कर लेता तो शायद पीएम मोदी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। वाकई में देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज समझाने की कोशिश की कि इस वक्त जो हालात है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के साथ साथ और भी एक चेहरा है जो इस वक्त कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से अब हम आपको और भी यहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं उनसे ये चीज पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चाहते हैं वो, कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी की जो लड़ाई है आखिरकार किसकी जीत यहाँ पर होगी। यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, बहुत ही कम लफ्जों में जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है, राहुल या फिर मोदी? देखिए, मौका देने की बात आती है, मौका अगर हम देश के प्रधानमंत्री को दे सकते हैं तो मौका हम राहुल गांधी या अन्य मंत्रियों को भी दे सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ राहुल गांधी का जिक्र किया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मायावती, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद, किसी का भी जिक्र कर सकते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। मौका देने की बात है और जो जनता के लिए काम करेगा और उसे मौका जरूर मिलेगा। वाकई में देखिए, यहाँ पर काफी सही बात जो है वो साफ तौर पर नाजमीन ने कही कि मौके की अगर बात है तो कहीं ना कहीं मौका हर किसी को मिलना चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी क्यों। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सर हैं, अमित सर भी हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, जिस तरीके से साल 2024 के चुनाव होने वाले हैं और जन नेता वर्सेस अभिनेता की लड़ाई है, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी को जन नेता के तौर पर देखा जा रहा है और नरेंद्र मोदी को अभिनेता के तौर पर। मणिपुर की हिंसा के बाद आपको क्या लग रहा है, आपकी नजरों में कौन बेहतर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को एक बार और टर्म मिलना चाहिए। मुझे लगा तीसरा बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए। जी देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। यहाँ पर हमारे साथ देखिए, हमारे थंबनेल डिपार्टमेंट में है हमारे कन्हैया सर, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, या फिर आपकी नजरों में कोई तीसरा है विकल्प? नीतीश कुमार जी देखिए, बिहार से है और इसीलिए इन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। हालांकि यहाँ पर वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनका भी नाम सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं वो एक बेहतर नेता के रूप में है भी, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे विकास सर भी हैं और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है आपकी नजरों में बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। देखा आपने और सुना भी, ये तो थी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। अब आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस तरह से लगातार राहुल गांधी को दबाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के अब कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करती हुई दिखाई दे रही है। सुनिए जरा। इसमें कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे एक बार फिर एक जय घोष, एक नारा राहुल जी के साथ समर्थन में, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। भाई मैं मंच वालों से भी कहूंगा, अभी मौन। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार उठ रहा है कि मानहानि जैसे छोटे मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाती है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जब उसे छुटकारा मिल जाता है, जब उसे जमानत मिल जाती है, तो उसकी हंसी को जरा देखिए कि किस तरह से वो ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और गुंडागर्दी करने का आपको पूरा अधिकार मिल जाएगा। सुनिए जरा। आज वो आ रहा है, चार्जशीट होने वाली है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे? और इसी सवाल का जवाब देती हुई नजर आई कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत और यहाँ पर अलका लांबा। सुनिए। आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड है उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, किस तरह से लगातार मोदी वर्सेस राहुल की जो जंग है वो अभी भी बरकरार है। जन नेता वर्सेस अभिनेता की जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर किस तरह से लगातार केंद्र सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है और अब आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार को लेकर के जिस तरीके से संसद में विपक्ष ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है, साफ तौर पर अब दावा किया जा रहा है कि मणिपुर में हुई बेटियों के साथ दरिंदगी मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करने की सबसे बड़ी वजह बनेगी। सुनिए जरा क्या कह रही है मणिपुर की बेटियां देश के प्रधानमंत्री को लेकर। आपको इस्तीफा देनी होगी, इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ इस्तीफा दे दो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे वहाँ पे मणिपुर में, वहाँ उनको रोका गया, वहाँ पे उन पे बवाल हुआ और उस पे काफी वो हुआ कि पश्चिम बंगाल में आग लगी, वहाँ नहीं गए, मणिपुर पहुँच गए। नहीं, अगर हमारे राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया हुआ? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? फिर क्यों राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम मणिपुर गए, क्यों? ये क्यों बोल रहे हो? ये तो सही बात नहीं है ना। अगर वो हमारे ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो हमारे राहुल गांधी ने सोचा कुछ कर सकते तो गए, हमारे बहुत खुशी मिली। कुछ हो नहीं पाएगा मगर कुछ तो होना चाहिए। उनके राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया जाने का उसमें भी हम खुश हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक पैर कदम तक नहीं रखा है, चू तक नहीं किया, तो कैसे हम उनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम स्वीकार नहीं कर सकते। आपको इस्तीफा देनी होगी, इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ इस्तीफा दे दो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे वहाँ पे मणिपुर में, वहाँ उनको रोका गया, वहाँ पे उन पे बवाल हुआ और उस पे काफी वो हुआ कि पश्चिम बंगाल में आग लगी, वहाँ नहीं गए, मणिपुर पहुँच गए। नहीं, अगर हमारे राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया हुआ? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? फिर क्यों राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम मणिपुर गए, क्यों? ये क्यों बोल रहे हो? ये तो सही बात नहीं है ना। अगर वो हमारे ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो हमारे राहुल गांधी ने सोचा कुछ कर सकते तो गए, हमारे बहुत खुशी मिली। कुछ हो नहीं पाएगा मगर कुछ तो होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया जाने का उसमें भी हम खुश हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक पैर कदम तक नहीं रखा है, चू तक नहीं किया, तो कैसे हम उनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम स्वीकार नहीं कर सकते।
देखा अपने दर्शकों और सुना भी, और वाकई में जिस तरह से देश की बेटियां अब साफ तौर पर सवाल पूछती हुई आ रही हैं नजर नरेंद्र मोदी से, तो देखा आपने कि किस तरह से अब मणिपुर की बेटियां लगातार सवाल पूछ रही हैं नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मणिपुर हिंसा के बाद देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता पाएगी, या फिर जिस तरीके से एक बार फिर से राहुल गांधी हर जगह सुनाई दे रहा है, अब इसके बाद जनता जनार्दन बनकर वाकई में कोई बड़ा खेल कर देगी। जन नेता वर्सेस अभिनेता के इस खास स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।